यूं तो मुगल साम्राज्य में कई हिंदू रानियां रहीं, लेकिन मलिकाए हिंदुस्तान के नाम से मशहूर जोधाबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आमेर रियासत के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई का जन्म सन 1542 में हुआ था और सन 1562 में उनकी शादी मुगल बादशाह अकबर से हो गई थी। अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम निसंतान थी और उनकी दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान को भी उनकी दोनों शादियों से कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन 30 अगस्त 1569 को बादशाह अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई ने मुगल शहजादे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम को जन्म दिया और अकबर को अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाला और अपना वारिस मिल गया, जिसके बाद जोधाबाई को मरियमुज़्ज़मानी नाम के खिताब से नवाजा गया, जिसका मतलब होता है मैरी ऑफ द एज। सन 1562 से लेकर 1605 तक यानी कि कुल मिलाकर 43 साल तक रानी बने रहने वाली जोधाबाई मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक बने रहने वाली हिंदू रानी रही थी। उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं बदला था और वो मुगल बादशाह अकबर से शादी करने के बाद भी हिंदू राजपूत ही बनी रही थी। साल 1623 में आगरा में जोधाबाई की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने अपने धर्म के मुताबिक यहीं आगरा में अपनी मां की कब्र बनवाई और सन 1623 से 1627 के बीच में उनकी याद में ये मकबरा बनवाया गया, जिसको बोला जाता है टुम्ब ऑफ मरियमुज़्ज़मानी या मरियम का मकबरा। अंदर जाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये मकबरा अकबर के मकबरे से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये आगरा के सिकंदरा एरिया में स्थित है। तो आप गूगल मैप्स पर इसकी लोकेशन लगाकर यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। जोधाबाई बादशाह अकबर की सबसे पसंदीदा, बुद्धिमान और प्रभावशाली रानी हुआ करती थी और वो बेहद खूबसूरत थीं। इसीलिए बादशाह कई बार उनको चांद का टुकड़ा कहकर भी पुकार दिया करते थे। उनको जोधाबाई के अलावा हीर कुंवारी, हरखाबाई और शाही बेगम के नाम से भी जाना जाता था। ये सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक समय में बारादरी हुआ करता था, जिसको सिकंदर लोदी ने सन 1495 में बनवाया था। सन 1623 में इस बारादरी को मुगलों ने अपनाकर इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसको मकबरे में परिवर्तित कर दिया। इसकी दीवारों पर आपको खूबसूरत चित्र और तरह तरह के फूलों की नक्काशी भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर सिकंदर लोदी ने करीब 40 कक्ष बनवाए थे, जिनमें आपको इन प्लास्टर की हुई दीवारों पर फीकी पड़ती हुई कुछ सुंदर पेंटिंग्स दिखाई देंगी, जिससे ये पता लगता है कि उस जमाने में भी कलाकारी करके इस जगह को सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। जहांगीर ने यहाँ मध्य भाग के निचले हिस्से में तहखाना भी बनवाया था, जहाँ पर जोधाबाई की कब्र बनी हुई है, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये चौकोर आकार में बना हुआ मकबरा एक मुगल गार्डन के बीचों बीच बना हुआ है और इसका निर्माण एक प्लेटफॉर्म के ऊपर किया गया है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके अंदर बने हुए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले गलियारे इस पूरे फ्लोर को 9 भागों में बांटते हैं, जो और भी कई छोटे भागों में बटे हुए हैं। तो इन 9 भागों में सबसे बड़ा भाग बीच में है। उसी के पास में 4 आयताकार यानी कि रेक्टेंगल शेप के कंपार्टमेंट बने हुए हैं और 4 चौकोर भाग किनारे में हैं। इस मकबरे को ईंट और पत्थरों से बनाया गया है और इसकी फिनिशिंग के लिए गज प्लास्टर यानी कि स्टकों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ की गुंबददार छतों और आर्चीज को संभालने के लिए बड़े बड़े कॉलम्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि मुगलों के समय भी यहाँ काफी काम करवाया गया था, तो उन्होंने इसको बेहतर रूप देने के लिए इस स्ट्रक्चर में छतरियों और छपर खट्टों को इस्तेमाल किया था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगती है। यहाँ पर आप चारों कोनों पर ऑक्टोगोनल शेप की काफी बड़ी बड़ी छतरियां देख पाएंगे और चारों किनारों के बीच में आपको छपर खट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सभी छतरियां एक चौकोर प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है और इसको बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है।
इन सभी छतरियों के गुंबद सफेद रंग के हैं और इन गुंबदों के ऊपर आपको इन्वर्टेड लोटस या पद्म कोश भी देखने को मिल जाएगा, जो इन छतरियों को और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। यहाँ पर छज्जों को संभालने के लिए ब्रैकेट्स का यूज किया गया है, तो हर पिलर पर 5 ब्रैकेट्स लगाए हैं, यानी कि हर छतरी में कुल मिलाकर 40 ब्रैकेट्स लगाए हैं। यहाँ बने सारे छपरकट रेक्टेंगल शेप के हैं और छतरियों की तरह ही इनमें भी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है और इनकी छत भी सफेद रंग की है। वैसे तो आपने देखा होगा इस मकबरे में तरह तरह की खूबसूरत नक्काशी और कलाकारी की गई है, लेकिन इन छतरियों और छपरखटों को इस मकबरे की सबसे अहम कलाकारी के रूप में देखा जाता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जहांगीर को जोधाबाई ने जन्म दिया था, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है असलियत में उतना ही कठिन था। अपनी पहली दोनों पत्नियों से औलाद ना होने के कारण बादशाह अकबर बहुत निराश रहते थे। 6 फरवरी 1562 को बादशाह और जोधाबाई की शादी एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ ही दिन में काफी नजदीकियां आ गई थीं। जोधाबाई के पिता के कहने पर अकबर ने कभी भी जोधाबाई को इस्लाम कबूल करने के लिए जोर नहीं डाला और न ही कभी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करने से रोका। यही नहीं बल्कि कई बार अकबर भी जोधाबाई के साथ पूजा पाठ में भाग लिया करते थे। जोधाबाई कृष्ण भगवान की भक्त थीं और उनकी खुशी के लिए बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उनके महल में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था और उनके लिए एक रसोई घर भी बनवाया था, जिसमें वो अपने हाथों से शाकाहारी खाना बनाती थी। 19 अक्टूबर 1564 को जोधाबाई को 2 जुड़वा बेटे हुए, जिनका नाम रखा गया मिर्जा हसन और मिर्जा हुसैन। लेकिन 10-15 दिन के अंदर ही दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से अकबर बहुत दुखी रहने लगे। बादशाह कई बार अजमेर शरीफ दरगाह भी दुआ मांगने गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर एक दिन अकबर को मालूम पड़ा कि सीकरी गांव में एक बहुत ही मशहूर संत रहते हैं, जिनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। कहा जाता था कि बाबा के यहाँ जाकर जो कोई भी दुआ करता था तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती थी। इसी वजह से अकबर भी बाबा के पास दुआ मांगने गए और फिर कुछ ही समय बाद बादशाह अकबर की दुआ फतेह हो गई और उनको 30 अगस्त 1569 के दिन एक बेटा हुआ, जिसको बाबा ने अपना नाम दिया सलीम, जिसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, या जिसको हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। सलीम के जन्म की खबर मिलते ही बादशाह ने सीकरी गांव में जोधाबाई से मिलकर उनको 1 लाख सोने के सिक्कों की कीमत के आभूषण उपहार में दिए और अपने प्रेम को दर्शाने के लिए उनके सर पर राजवंशी पट भी पहनाया। और फिर जोधाबाई को एक बहुत ही प्रेस्टीजियस टाइटल दिया गया, जिसको कहा जाता है मरियम-उज़-ज़मानी, और इसी वजह से इस मकबरे को कहा जाता है मरियम का मकबरा या टुम्ब ऑफ मरियम-उज़-ज़मानी। तो जोधाबाई बादशाह अकबर की सबसे चहेती रानी बन गई थी और मरते दम तक वो अपनी रानी को ऐसे ही चाहते रहे, और शायद इसी वजह से इन दोनों की कब्रें एक दूसरे से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आइए अब आपको इस मकबरे के सबसे खास जगह दिखाते हैं, यानी कि मुगल बादशाह अकबर की पत्नी और जहांगीर की मां जोधाबाई की कब्र। इस मकबरे के बाहरी हिस्से का पुनर्निर्माण करवाया गया था, जिसके लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, और इसके किनारों पर आपको छज्जों के साथ ही दुछत्ती भी देखने के लिए मिल जाएगी। इन छज्जों और दुछत्तियों तक यहाँ बनी सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब ये सीढ़ियां सरकार ने स्थायी रूप से बंद कर दी है। इस इमारत के चारों तरफ बीच वाले हिस्से में आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है।
जिसमें एक आर्च भी बना हुआ है। इस मकबरे की एक खास बात यह भी है कि ये आगे और पीछे दोनों ही तरफ से एक जैसा दिखता है, यानी कि ये मुगल काल की बाकी इमारतों जैसी नहीं है। यहाँ पर पीछे और आगे दोनों ही तरफ से एंट्री की जा सकती है। तो ये था मरियम-उज़-ज़मानी यानी कि जोधाबाई का मकबरा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर बादशाह का मकबरा भी बना हुआ है, जिसको उन्होंने अपने जीवित रहते ही बनवाना शुरू कर दिया था। इस मकबरे को भी अपनी मां के मकबरे की तरह ही उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था और इसको 1605 से 1613 के बीच में पूरा करवाया था। उस समय इस मकबरे को बनवाने के लिए 15 लाख रुपए का खर्च आया था। इस मकबरे में भी आपको बहुत ही सुंदर कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। बादशाह अकबर ने जोधाबाई के लिए 4 जगहों पर यानी कि मांडू, इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर सीकरी में महल भी बनवा कर दिए थे। यूं तो आगरा के किले में भी जहांगीरी महल को जोधाबाई का निवास माना जाता है, जिसमें उनके लिए एक पर्सनल गार्डन भी बनवाया गया था। लेकिन राजस्थानी आर्किटेक्चर से जोधाबाई के लिए बनवाया गया फतेहपुर सीकरी का महल उनका सबसे बड़ा और खूबसूरत महल माना जाता है। तो अगर आप आगरा घूमने आते हैं तो यहाँ से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी भी घूमने जा सकते हैं, जहाँ आप लगभग 45 से 50 मिनट के अंदर आसानी से पहुँच सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में बने जोधाबाई के महल में आपको उनके लिए समर और विंटर के लिए 2 अलग अलग पैलेस दिखाई देंगे। इस महल में उनके लिए एक मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था और इसके बाहर की तरफ उनके लिए एक किचन भी बनवाई गई थी। इसके अलावा भी आपको फतेहपुर सीकरी में काफी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल महल, पंचमहल, ख्वाबगाह, अनूप तालाब, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक विषयों के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।